अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज आप पढ़ेंगे सबक नंबर 18। सबक का नाम होगा गज़ल। ये गज़ल वाहिद है, इसका जमा होता है, गज़लियात भी होता है और गज़लें भी हुआ करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इम्तिहान की तैयारी आप सही मानों में कर सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 होगा कि आपको मैंने शुरू में कहा था कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले सबक का नाम को जानेंगे और उसके बाद से जो इसका राइटर है उसको जानेंगे। देखिए, सबक का नाम है गज़लें यानी गज़लियात है, गज़ल है। इससे पहले आपने 6 चैप्टर पढ़ा है, उसको नज़म थे और आज पढ़ रहे हैं गज़ल। नज़म और गज़ल में डिफरेंस क्या है इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। और इसके लिखने वाले हैं असदुल्ला खान गालिब, लिखने वाले हैं असदुल्ला खान गालिब। अब इनसे जुड़े जितने क्वेश्चंस है वो तमाम क्वेश्चंस गर्चे किताब में अगर नहीं बने हैं हमने उसको बना दिया है ताकि हमारे स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये मिर्ज़ा गालिब ऐसे बड़े शायर हैं कि जो 10th में हो, 12th के हो या BA हो, किसी भी आप सब्जेक्ट में जाओगे, किसी भी क्लास में जाओगे तो मिर्ज़ा गालिब हर जगह आपको नजर आएंगे क्योंकि बहुत ही पाए के शायर हैं, बहुत ही बड़े उर्दू जानकार हैं, इसलिए इनको नाम से वाकिफ होना हर आदमी जरूरी है। और आपको इनके बारे में बहुत ज़बरदस्त याद करना हो क्योंकि इनके बारे में न मालूम क्या पूछ देगा। इससे तमाम चीज़ों को मैं हमने इकट्ठा कर दिया है, आपकी जिम्मेदारी इसको याद कर लीजिए और उसको देखिए। तो लिखा है कि मिर्ज़ा गालिब के असल नाम क्या है? A में है अब्दुल्लाह बेग और B में है नसरुल्लाह बेग, C में है असदुल्ला खान बेग और D में है जफरुल्लाह। इसका राइट आंसर होगा C यानी कि असदुल्लाह खान बेग इनका असल नाम था। सवाल नंबर 2 में है कि मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था? A में असदुल्ला खान, B में अब्दुल्लाह बेग खान और C में नसरुल्लाह और D में है फरहतुल्लाह। प्यारे स्टूडेंट, इसका परफेक्ट और राइट आंसर होगा B यानी कि अब्दुल्लाह बेग खान के वालिद मोहतरम का नाम था। सवाल नंबर 3 देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब कब कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब कब कहाँ पैदा हुए? A में है आगरा 1797 और B में है दिल्ली में 1990 में और C में है रांची में 1780 में और D में है आगरा में 1790 में। प्यारे स्टूडेंट, इसका परफेक्ट और राइट आंसर होगा A यानी कि आगरा में पैदा हुए और 1797 में पैदा हुए। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में, मिर्ज़ा गालिब की वालदा का क्या नाम था? वालदा कहते हैं माँ को, यानी कि उनका माँ का नाम क्या था? A में अजीजुन्नसा, B में इज्जतुन्नसा और C में शरफुन्नसा और D में फजीलतुन्नसा। इसका सही जवाब है B यानी उनकी माँ का नाम इज्जतुन्नसा था। देखते हैं सवाल नंबर 5 में कि मिर्ज़ा गालिब की शादी कितनी उम्र में किससे हुई थी? 2 क्वेश्चन है, कितनी उम्र में हुई और किससे हुई। उसका जवाब देखने के लिए A में लिखा है 17 बरस की उम्र में अजीजुन्नसा से और B में है 14 बरस की उम्र नूरजहां से और C में है 13 बरस की उम्र में अमराव बेगम से और D में है 20 बरस में नसीमा बेगम से। प्यारे स्टूडेंट, इसका परफेक्ट जवाब होगा C यानी कि 13 बरस में अमराव बेगम से इनकी शादी हुई थी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में, मिर्ज़ा गालिब के ससुर का क्या नाम था? प्यारे स्टूडेंट, इसको किसी ने आपको बताया नहीं होगा, याद कीजिए उसको कि A में है नबी बख्श और B में है इलाही बख्श, C में औलिया बख्श और D में मोहम्मद बख्श। इसका परफेक्ट जवाब याद कीजिए आप, B सही है, इलाही बख्श इनके ससुर का नाम था। प्यारे स्टूडेंट, एक चीज़ आपसे शिकायत है कि आपको कमेंट करते हैं नहीं करते हैं, अच्छा ही बुरे के, लेकिन आपको जब सलाम किया जाता है तो सलाम का जवाब आपको वालेकुम सलाम कमेंट में देना चाहिए क्योंकि एक मुसलमान है और एक मुसलमान के सलाम का जवाब देना चाहिए। तो ये देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या है, मिर्ज़ा गालिब के खतूत के कितने मजमुआ हैं और कौन कौन है? मिर्ज़ा गालिब के खतूत के कितने मजमुआ और कौन कौन है? देखिए, इनके 3 मजमुए हैं, एक में उर्दू हिंदी और 2 में है उर्दू मुअल्ला और 3 में है दयानत और सियासत। दयानत और सियासत ये हो गए क्वेश्चन। अगर सवाल नंबर 8 में देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ है? मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ है? A में है 15 जनवरी 1860, B में है 15 फरवरी 1869 और C में है 3 जनवरी 1855, D में है 9 फरवरी 1867। इसका राइट आंसर होगा B यानी कि 15 फरवरी 1869 में इनका इंतकाल हुआ। प्यारे स्टूडेंट, तमाम क्वेश्चन रहे जो हमने अपने काविश अपने कोशिश से बनाया है जो कि ताकि आपको पसंद नहीं। अब आइए किताब में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपका है, उसका जवाब आपको देना होगा।
देखिए ऊपर आपको नजर आएगा सवाल नंबर 1 में कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, जो दर लिखा है ना दर, तो इसी को छोड़ दिया था, लिखा था कि दायम पड़ा हुआ नहीं हूं मैं, यानी भरने के लिए तो दर दिया जाती है जिसको कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। ये बात शायर ने किससे कही है? आपको जवाब देना होगा। शायर ने बात शाह से कही। किससे कही है? शाह से कही है। सवाल नंबर 2 में है कि शायर को कौन मिटाना चाहता है? शायर को कौन मिटाना चाहता है? जवाब होगा शायर को जमाना मिटाना चाहता है। कौन? जमाना मिटाना चाहता है। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं, इन्हें कौन लोग नहीं जानते हैं? उन्हें कौन लोग नहीं जानते हैं? जवाब में दिखा है अजीज लोग उन्हें नहीं जानते हैं। अजीज लोग नहीं जानते हैं। सवाल नंबर 4 में है, वह दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है? वह दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है? जवाब में है वह दिन गए कहकर शायर अपने नौकर नहीं होने की बातें बताना चाहता है। अपने नौकर नहीं होने की बातें बताना चाहता है। सवाल नंबर 5 में है, गालिब ने वजीफा खार किसको कहा? ये क्वेश्चन जबरदस्त याद करना आपको। गालिब ने वजीफा खार किसको कहा है? पैरा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा गालिब ने वजीफा खार अपने आप को कहा है। किसको कहा है? अपने आप को कहा है। सवाल नंबर 6 में है, शायर के रोते हुए रहने से क्या रोते रहने से क्या होगा? शायर के रोते रहने से क्या होगा? आपसे पूछ सकते हैं इम्तिहान में, तो जवाब देंगे कि शायर के रोते रहने से बस्तियां वीरान हो जाएंगी। बस्तियां वीरान हो जाएंगी। सवाल नंबर 7 में है कि चमन में किसके जाने से दबिस्तान खिल गया? जवाब देंगे कि चमन में शायर के जाने से दबिस्तान खिल गया। अगर देखते हैं सवाल नंबर 8 में, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? ये क्वेश्चन बार बार आता है, याद रखना होगा। याकूब और यूसुफ में बाप और बेटे के निस्बत है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 9 में, मुवाहिद किसे कहते हैं? मुवाहिद किसे कहते हैं? जवाब है खुदा को एक मानने को मुवाहिद कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट, ये तमाम क्वेश्चन है जो आपको याद करना होगा। सवाल नंबर 10 में है कि रंज से खूगर होने से क्या मुराद है? रंज से खूगर होने से क्या मुराद है? रंज से खूगर होने से मुराद यह है कि रंज का आदी होना मुराद है। क्या है? आदमी उसका आदत पड़ जाना। अब आइए कुछ ग्रामर जो है, जो पिछले सबक नंबर 17 के छूट गए थे, आपको दे रहा हूं ताकि आपको इम्तिहान में कामयाबी हासिल हो। देखिए सवाल नंबर 1 में है, नीचे दिए गए हमसौत अल्फाज के माना लिखिए। पहले सवाल समझिए, नीचे दिए गए हमसौत, हमसौत किसे कहते हैं? यानी देखने के एतबार से भी अलग अलग हैं, लेकिन बोलने के एतबार से यानी उच्चारण में तलफ़ुज़ में आदमी एक तरह अदा करता है, लेकिन उसके माना अलग होते हैं और लिखने के एतबार से अलग होते हैं। उसे कहते हैं हमसौत। देखिए लिखा है सादा। लिखा है सादा किससे है? स्वाद से है। कैसे है? स्वाद से है। सादा, स्वाद से सादा है तो इसका माना होगा आवाज। आगे लिखा है सीन से सादा है, उसका माना होगा हमेशा। तो इसका माना होगा हमेशा। तो फर्क हो गया, बोलने में सादा सादा दोनों बोल रहे हैं, लेकिन देखिए लफ्ज का फर्क है। स्वाद से है तो आवाज और सीन से है तो हमेशा ये आपको रटना होगा। वर्ड मीनिंग भी इम्तिहान में आ जाता है। और लिखा है, आगे लिखा है खाना, जो हम खाना कहते हैं ना, खाना, और इसको फेल कर दें काम को कहते हैं। आगे लिखा है खाना, अगर बड़ी खे से है तो उसको बोलेंगे माना होगा घर। ये फारसी लफ्ज है, खाना माने घर। आगे लिखा है सहन, सहन स्वाद से है, बड़ी हे से है तो उसको माना होगा आंगन। घर में जो आंगन होता है उसको बोलते हैं आंगन। और सहन छोटी सीन और छोटी है और नून से है, सहन इसका माना होता है बर्दाश्त करना। बोलते नहीं उसके पास सहन शक्ति नहीं है, यानी कि बर्दाश्त का क्षमता नहीं है, तो सहन छोटी सीन से क्या होगा? बर्दाश्त करना। और आगे देखिए नजर, लिखा है नून जेरे, नून जेरे से माना होता है मिन्नत मानना, मिन्नत मानना। और नजर नून जो रे से है तो होगा निगाह, जो आंख से देखते हैं उसको बोलते हैं निगाह बोलते हैं। तो नजर जो से है तो निगाह और जे से है तो मिन्नत। आगे देखते हैं बाद, बाद माने हवा, बाद माने हवा, वही बोलते हैं। आगे बोलते हैं बेआइन दाल, बाद बोलने में भी फर्क है। बाद तो उसमें होता है बाद बोलते हैं तुम्हारे बाद मैं आऊंगा, बाद माने पीछे और बाद दोनों होता है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। मुतजाद कहते हैं अपोजिट शब्द को, यानी कि विलोम शब्द को, उल्टे शब्द को। लिखा है पोशीदा, पोशीदा यानी क्या है? इसका लफ्ज है, इसको उल्टा क्या होगा? जाहिर। पोशीदा माने छुपा हुआ, जाहिर माने न छुपा खुला हुआ। मुसरत माने मुसरत है, उसका मुतजाद क्या होगा? गम। मुसरत माने खुशी और गम माने मायूसी। और आगे लिखा है तारीख, इसका होगा रोशनी। तारीख का रोशनी। और जिंदगी के मौत, जिंदगी के मौत। मुमकिन के नामुमकिन। और जुदा के साथ, खामोश के हंगामा। प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ ये तमाम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और फिर तमाम चैप्टर से चुन कर जितने ग्रामर है वो आपको 2 वीडियो में देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो याद रखिए, बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे दिन नए वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।